अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ जो कि ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा कंट्री है और लोग सेटल होने के लिए भी इधर पहुँच जाते हैं। जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन से और थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि मैं बात करने जा रहा हूँ ब्राज़ील की। ब्राज़ील जो है वो रहने के लिए बहुत अच्छा कंट्री है। वहाँ पे आप नेशनैलिटी बहुत इजीली ले सकते हैं और सेटल होने के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए। पुर्तगाली लैंग्वेज वहाँ पे चलती है। 216 मिलियन लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसका जो डायलिंग कोड है +55 है। अगर आप भी ये वीज़ा लेना चाहते हैं, आपके पास 6-7 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है, 40 से 50 हज़ार दरम की बैंक स्टेटमेंट है, तो ये वीज़ा आप इजीली ले सकते हैं और वहाँ पे जाकर आप सेटल हो सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि हम हर वीज़े की इजी इंफॉर्मेशन देते हैं कि इजी आप किस तरह उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने घर से, अपने लैपटॉप से। किसी एजेंट की किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। तो जो भी हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले हमने एक ईमेल बना लेनी है। उसके बाद हमने लिखना है ब्राज़ील वीज़ा फ्रॉम दुबई। ये लिखने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हमने ये फर्स्ट वाला जो है वेबसाइट, इसको हमने ओपन कर लेना है। फर्स्ट वेबसाइट ओपन करने के बाद हमारे पास ये पुर्तगाली लैंग्वेज में आ जाएगी एक वेबसाइट। यहाँ से हमने इसको चेंज कर लेना है इन इंग्लिश में। चेंज करने के बाद हम यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे तो ये हमारे पास इंग्लिश में एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट में हमें यहाँ से देखें, एंटरिंग इन ब्राज़ील, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, हाउ टू अपलोड टू वीज़ा फॉर्म, वीज़ा रिक्वायरमेंट बाय कंट्री, टाइप ऑफ वीज़ास एंड फीस, एवरीथिंग आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगा जो कि ब्राज़ील की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gov.br/MRE, ठीक है। ये ब्राज़ील की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास ये है ऑल रिक्वेस्टेड आर रिसीव्ड बाय अपॉइंटमेंट ओनली, प्लीज क्लिक हेयर टू द स्टेप बाय स्टेप गाइड, क्रिएट एन अकाउंट, कंसल्ट सिस्टम। अब आपने सबसे पहले ले लेनी है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आपको जो है वहां पे बुलाया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपने सबमिट करने हैं ब्राज़ील के लिए। अब हमने वहां पर क्लिक किया तो हमारे पास ये इस तरह से एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। हाउ टू गेट अ पासवर्ड टू असेस द कौंसल और एडवांटेजेस ऑफ द न्यू सिस्टम, रिक्वेस्ट टू सर्विस, ये पूरी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर हम आ जाएंगे। जब इस सिस्टम पर हम पहुँचेंगे तो हमने लास्ट पे देखना है इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टीज, सेम है, ऊपर पुर्तगाली लैंग्वेज में है और नीचे जो है वो इंग्लिश में है, ठीक है। E-Consul does not immediately provide appointment dates before scheduling the date and time of your visit the embassy. You must upload required documents according the services whenever requested by platform. Only after period examination validate the document. You will receive email to access E-Consul once again and select available dates for the appointment on appointment day. Please bring or to the embassy the original copies all files that you had upload E-Consul. If you are facing any issue you can go on this website. अब इसमें क्या है, इसमें आपको उसने बताया है कि आप जो हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले इनको ईमेल करेंगे। इसके बाद आपने एक फीस पेमेंट कैसे करनी है, 320 दरम, सॉरी। आपने अपने जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक में जाएंगे। वहाँ पे जाकर आप ब्राज़ील वीज़ा फीस आप बोलेंगे कि मैंने पे करनी है और वो उनके अकाउंट में पेमेंट डाल के आपको एक मैनेजर चेक बना के देंगे। आपने वो मैनेजर चेक लेकर अपनी फाइल के साथ अपलोड कर देना है, ठीक है। अब फाइल में आपने क्या क्या अपलोड करना है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स फॉर द स्टेटमेंट मस्ट बी स्टैम्प्ड ऑन ईच पेज। ये जो है ओरिजिनल स्टैम्प वाली आपको चाहिए। राउंड ट्रिप टिकट चाहिए। डिटेल ऑन द पर्पस ऑफ द स्टे सच एज अ होटल रिजर्वेशन इन केस टूरिज्म, आपको होटल की बुकिंग चाहिए। उसके बाद ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है। वीज़ा एंड पासपोर्ट एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन द एप्लीकेंट
has uploaded his or her photo with white background signature and all required document when the request available at ये जो है इनकी वेबसाइट है. आफ्टर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट अकाउंट ऑन द ई कंसल्ट सिस्टम. ठीक है, सबसे पहले जो है हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद जो है हमने अकाउंट बनाना है ई कंसल्ट सिस्टम के ऊपर. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से आपको बताता हूँ. फॉरेन यहाँ से हमने उस पर क्लिक किया, उसके बाद हमने यहाँ से फॉरेन सिटीजन करना है. हम किस तरफ जा रहे हैं, वीज़ा और ई वीज़ा. अब हमने वीज़ा लेना है क्योंकि पाकिस्तानी इंडियंस के लिए ई वीज़ा नहीं है. वीज़े पे क्लिक करेंगे, वीज़े पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नीचे इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. यू कैन अपलोड डिजिटल कॉपी ऑफ योर फोटो, और ये पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी. ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल ऑफ फोटोग्राफ भी मिल जाएगा. स्टार्ट एप्लीकेशन, यहाँ से हमने जस्ट अ मिनट, हम यहाँ से आई एम नॉट अ रोबोट करेंगे. इसके बाद करना क्लिक द इमेज विद द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ये गाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे. ये हो गया वेरीफाई. वेरीफाई करने के बाद हमने करना स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन. ये जी हमारी ब्राज़ील की एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होगी. गिविंग नेम में हमने करना है मोहम्मद, फैमिली नेम में मूसा. ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है 07101999. मैरिटल स्टेटस यहाँ से हम कर देते हैं सिंगल. और इसके बाद FRI मतलब आपका जेंडर क्या है, मेल. डू यू हैव फॉर्मर नेम फॉर एग्जाम्पल एज बर्थ, कोई है तो यस, अदरवाइज नो. और उसके बाद जो है प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान, स्टेट पंजाब, और सिटी जो है मैं यहाँ से लाहौर कर देता हूँ. उसके बाद ये पूछ रहा है डू यू हैव ब्राज़ीलियन नेशनैलिटी, नो. ठीक है, इशू नेशनैलिटी हमने लिखनी है अपनी क्या है पासपोर्ट के ऊपर. और डू यू हैव अदर नेशनैलिटी, नो. ठीक है, उसके बाद मदर डेटा अगर आपने इधर देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको क्लिक करेंगे नॉट इन्फॉर्म, तो यहाँ पर भी हो सकता है. आप दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर है. यहाँ से मैं सैयदा बीबी कर देता हूँ फॉर एग्जांपल समझाने के लिए. आपका जो भी हो आपने कर देना. प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान, उनकी डेट ऑफ बर्थ 1960. मैं एक फर्जी सी चीज़ें डाल रहा हूँ, आपकी जो जेन्युइन हो आपने वही डालना है. अब यहाँ से पूछ रहा है अवेलेबल इशूइंग अथॉरिटीज़. ठीक है, ये यहाँ से आएगा पाकिस्तान. ये आ गया पाकिस्तान. ठीक है, इसको हमने यहाँ कर देना है. यहाँ से हमने पाकिस्तान कर दिया. ठीक है, ये हमारा इशूइंग कंट्री है. उसके बाद फादर नेम जो है वो मैं यहाँ से मोहम्मद कर देता हूँ. और यहाँ से मैं सेकंड नेम में नाम लिख देता हूँ, आप लिख सकते हैं कुछ भी. नेशनैलिटी पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ 01/01/1960. अगेन यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे. ये हो गया पाकिस्तान, इसको हमने इस साइड पे कर देना है. अब इसके अलावा ये हमारी पूरी डिटेल फिल हो गई है. लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई है तो हमने वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ से नेक्स्ट कर देना है. नेक्स्ट करेंगे तो यह हमारा एक तो एप्लीकेशन कोड जो है जनरेट हो गया है, वो इसको हम कॉपी कर लेंगे. सम टाइम आउट हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है. अब वो भी यही कह रहे हैं कि इसको आप सेव कर लें फॉर नेक्स्ट रिकवरी डेटा के लिए. हम किस लिए जा रहे हैं, टूरिज़म के लिए. और एडिशनल ऑब्जेक्ट अगर टूरिज़म के अलावा कुछ है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं. एस्टिमेट डेट ऑफ अराइवल हमने यहाँ पे देनी है. मैं यहाँ से दे देता हूँ 20 दिसंबर. उसके अलावा यहाँ से पूछ रहा है टाइप ऑफ पीरियड, आपने मतलब कितने डेज के लिए जाना है, 1 2 3 4. यहाँ से मैं कर देता हूँ 10 डेज. ठीक है, और यहाँ से हम डेट भी लिख देते हैं. और फॉर 10 डेज करेंगे तो यहाँ से हम डेज में भी लिख सकते हैं. अगर मैं यहाँ ये सिलेक्ट करूँगा तो ये डेट पे चला जाएगा, इस डेट से इस डेट तक. ठीक है, और प्रीवियसली यू स्टे अगर पहले आप गए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो. यहाँ से पूछ रहा है एग्जीबिशन ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स विल हाउ विल द एग्जीबिशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स मेड बाय मेल, बाय कोरियर, बाय थर्ड पार्टी, इन पर्सन. इन पर्सन यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे हम. नेक्स्ट जाने के बाद अब यहाँ से हमसे पूछेगा टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स. यहाँ से आपने करना है पासपोर्ट.
ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है तो हम ऑर्डिनरी करते हैं, अदरवाइज पासपोर्ट करते हैं। यहाँ से हमने पासपोर्ट का नंबर देना है 12345, इशूड बाय पाकिस्तान, ठीक है, और डेट ऑफ इशू 01/01/2020, ठीक है। और यहाँ से एक्सपायरी डेट मैं यहाँ से कर देता हूँ 01/01/2030, ठीक है। और यहाँ से पूछेगा अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे हमारे पास एमिरेट्स आईडी है वो लिख सकते हैं, उसका नंबर लिख सकते हैं 7841980146 जो भी है, और उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर दे सकते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। और यहाँ से CPF नंबर, ये जो है आपने इसको सिर्फ अननोन करना है, बिकॉज CPF नंबर सिर्फ ये उनके लिए होता है जो वो हैं वहाँ ब्राज़ील के नेशनल, उनके लिए होता है, ठीक है। हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से अब आ जाएगा आपके जॉब पर, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन में यहाँ से मैनेजर कर देता हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन पहले भी समझाया था कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, हैंडलिंग स्टाफ और जो भी है आपकी मैनेजिंग मीटिंग्स, इस तरह करके जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है वो लिखना है। कंपनी का नेम ABC टूरिज्म, यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। अब जो है हमने अगर ABC टूरिज्म लिखा है वो समझ जाएंगे कि हमारे टूरिज्म क्या है। और हम यहाँ पे ऐसे नेम लिखने के बाद एंड वी आर मेकिंग ट्रिप्स और बुकिंग्स, इस तरह करके आप अपने नेचर बता सकते हैं बिजनेस की। मंथली इनकम इन USD, ठीक है। अब यहाँ से आप कर सकते हैं 5000 USDT, जितना भी आपकी US डॉलर में इनकम है वो आप कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये आपकी सैलरी स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए। एम्प्लॉयर नेम जो है यहाँ पे लिखेंगे ABC टूरिज्म। यहाँ से हमने लोकेशन लिखनी है, ये कहाँ है, लोकेशन में हम लिख देते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, स्टेट दुबई, सिटी दुबई, एड्रेस ऑफिस 121 शेख ज़ैद रोड दुबई। इसके बाद जिप कोड हम खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 लिख देता हूँ मैं। और यहाँ से जो हमने ईमेल बनाई होगी वो उनको प्रोवाइड कर देनी है। अब यहाँ पे जो है ये ईमेल मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कंपनी की भी दे सकते हैं, ठीक है। ये वाली हम ईमेल कंपनी की भी दे सकते हैं और अपनी भी दे सकते हैं, लेकिन लैंडलाइन जो है हमने वो कंपनी का ही देना है, ठीक है। और उसके बाद नेचर ऑफ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एक्टिविटीज, सेम जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखी हैं ये कॉपी पेस्ट नीचे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट करते हैं। अगेन नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ से जो है ये पूछेगा टाइप ऑफ मीन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो है कॉन्ट्रैक्ट आपसे कैसे किया जाए, ईमेल, सेलफोन, लैंडलाइन, वेबसाइट, अदर, हम यहाँ से ईमेल कर देते हैं, ठीक है। ईमेल के लिए यहाँ पे हमने ये ईमेल के लिए हमने यहाँ पे अपनी ईमेल दे देनी है जिस पे हमसे कांटेक्ट किया जाएगा, ओके। उसके बाद लोकेशन हमने देनी है, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यहाँ से आपने स्टेट दे देनी है, सिटी दे देना है, एड्रेस अपार्टमेंट नंबर 20 शारजा दुबई, सॉरी शारजा UAE, ठीक है। जिप कोड अगेन 5 दिस इज सेम एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यस, कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो इसी एड्रेस पे आएंगी, यस। उसके अलावा अब यहाँ से अगर कोई अदर एड्रेस है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट इन ब्राज़ील, ये हमने नॉट इन्फॉर्म कर देना। अगर इन्फॉर्म करेंगे तो हमें डिटेल देनी पड़ेगी, उनके लिए जो इनविटेशन पे जा रहे होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से नॉट इन्फॉर्म कर देना है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट करना है हमने। नेक्स्ट करने के बाद हमारा लास्ट एटलीस्ट कॉन्टैक्ट, ओके। यहाँ पे हमने एक फ़ोन नंबर भी लाजमी देना है, ठीक है। मैं यहाँ से दे देता हूँ, ठीक है। एक फ़ोन नंबर भी हो गया और एक ईमेल हो गई।
ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने बायोमेट्रिक डेटा एंड स्कैन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से हमने फर्स्ट पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है। सेकंड पे सिग्नेचर पेज जो है एक सिग्नेचर करके उसकी जेपीजी बनाकर वो अपलोड करनी है। और उसके अलावा थर्ड पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एयर टिकट हम अपलोड कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट कर सकते हैं, और उसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें हैं ये, लेकिन इनकी अपनी लैंग्वेजेस में है। पासपोर्ट हमने अपलोड करना है, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है, होटल बुकिंग है, और बहुत सारी चीज़ें ये आपको ट्रांसलेट कर कर यहाँ से देखनी पड़ेंगी। ये अपलोड करने के बाद हमने यहाँ से क्लिक करके कंप्लीट एप्लीकेशन कर देना है। जैसे ही हम ये कंप्लीट एप्लीकेशन करेंगे, ये हमारे पास रिकवरी कोड अगेन आएगा जो स्टार्ट में आया था। यहाँ से हम कर सकते हैं प्रिंट डिलीवरी रिसिप्ट, और ये रिसिप्ट हमने अपने पास सेव कर लेनी है। ये है ब्राज़ील की प्रिंट डिलीवरी रिसिप्ट, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने इनको ईमेल के थ्रू भी भेज देने हैं। इसको करने के बाद हमें एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें हम एक लिंक होगा, जैसे हम वो लिंक ओपन करेंगे तो उस लिंक के थ्रू हम ब्राज़ील की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये एक इजी सा प्रोसेस था, आपके साथ शेयर किया है ब्राज़ील के वीज़े के लिए। अब अपॉइंटमेंट के लिए आपको वेट करना होगा ईमेल का, ईमेल से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।